हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर किंगडम के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1336 से 1580 तक। इट वाज फाउंडेड इन 1336 एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट जो भी हुए अगेंस्ट द तुगलक अथॉरिटी। तुगलक अथॉरिटी ये नॉर्थ से लेके साउथ तक फैला हुआ था, तो उनके अगेंस्ट वहाँ पे जो पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट हुए थे, इससे शुरुआत हुआ विजयनगर किंगडम का। Between 1336 and 1565, विजयनगर it was ruled by three different dynasties. क्या थी? संगम डायनेस्टी, सोलभ डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी। एंड द लास्ट डायनेस्टी और वो एक था, बट दैट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, औरविदु डायनेस्टी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे संगम डायनेस्टी के बारे में। विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड कब से था? संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1336 से 1480 तक। इसका फाउंडेशन किसने किया था? इट वाज 1336 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का। ये दो भाई थे, इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। हरिहर एंड बुक्का, उन्होंने देवर इन द आर्मी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के आर्मी में ये लोग काम करते थे। बट दे ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक से ये दिल्ली के अंडर जो काम करते थे उनसे वो अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, कर्नाटका। एंड कर्नाटका में उन्होंने अपना एक स्टेट बनाया, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, और उसका कैपिटल क्या रखा? विजयनगर। विजयनगर वो हम कहाँ पे था? विजयनगर इट वाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्र रिवर। तुंगभद्र रिवर के पास उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। और वो ये संगम डायनेस्टी का नाम कहाँ से है? इसके उनके फादर का नाम से ये पड़ा संगम डायनेस्टी। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द ककटियाज, मीन्स उनके साथ काम करते थे, उनके अंडर ककटिया ऑफ वारंगल। कुछ बोलते थे कि वो ककटिया के अंदर काम करते थे, वो संगम डायनेस्टी जो रूलर्स थे वो ककटिया के अंदर काम करते थे कुछ। एंड वारंगल एंड आफ्टर देयर फॉल दे सॉर्ट द कंपिली स्टेट। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ये हुआ था, बट अनदर कुछ और बोलते हैं दैट दे आर द फ्यूडेटरीज ऑफ होयसलस और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कुछ बोलते हैं कि वो वारंगल से बिलोंग करते थे, वो काम करते थे ककटिया रूलर के अंडर। कुछ स्कॉलर्स बोलते थे होयसल्स के अंडर काम करते थे। हरिहर एंड बुक्का, they are helped and inspired by a bhakti saint Vidyaranya also by Sayana. He was also an important commentator on Veda. इनसे वो इंस्पायर हुए थे। For the establishment of their kingdom, it is believed that to commemorate the memory of their guru, उनके गुरु जो भक्ति सेंट विद्यारण्य, उनको कॉमेमोरेट के लिए उनके डेथ के बाद उन्होंने बनाया था। द टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था द विद्यानगर और विजयनगर सिटी ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्र रिवर, उनके गुरु के नाम पे। दिस सिटी इज नाउअडेज, अभी जिसको हम हम्पी के नाम से जानते हैं। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। इट वॉज ए स्मॉल सिटी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, बट इस जो बिल्डिंग और एक आर्किटेक्चर हैज़ मेनी बिल्डिंग्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, और बहुत अच्छा है उनका। और हम्पी अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। The empire included people from different cultural regions. तमिल थे, तेलुगु थे, कर्नाटक रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर के लोग थे उनके एम्पायर में। हरिहर वाज द फर्स्ट रूरल एंड बुक्का वन वाज द सेकंड। हरिहर वाज द फर्स्ट रूरल एंड बुक्का वन वाज द सेकंड रूरल। फिर बुक्का वन के बाद द नेक्स्ट रूरल वाज देवराय वन। देवराय वन ने बहुत काम किए थे। उन्होंने ही कंस्ट्रक्टेड डैम अक्रॉस द तुंगभद्र रिवर के ऊपर डैम बनाया था, उनके पास के जो लोग हैं उनको वाटर शॉर्टेज कम करने के लिए। फिर उनके टाइम पे, मीन्स देवराय वन के टाइम पे ट्रैवलर्स आए थे, इटालियन ट्रैवलर आए थे, निकोलो कोंटी, उनके टाइम पे आए थे। और एक रशियन मर्चेंट भी आया था, उनका नाम क्या है? निकिटिन। हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न्ड बाय द गिफ्टेड तेलुगु पोएट, जो तेलुगु पोएट थे श्रीनाथ, उनके कोर्ट पोएट थे। देवराय वन के कोर्ट पोएट थे श्रीनाथ। उन्होंने क्या लिखा था? हरविलासम लिखा था। और उनके पैलेस में एक तरह जो फॉल हॉल, जो कि जहाँ पे भी वो ऑनर द मैन ऑफ एमिनेंस, फॉल हॉल था जो लोगों को ऑनर करते थे वहाँ पे वो। फिर आए उनके बाद आए देवराय टू, ही द ग्रेटेस्ट संगम रूलर। ही रिक्रूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम सोल्जर्स इन हिज आर्मी। देवराय वन के बाद देवराय टू आए, उन्होंने अपनी
आर्मी में बहुत सारे मुस्लिम सोल्जर्स को लिया था उन्होंने ही बिल्ट विठल स्वामी टेम्पल एंड हजाराराम टेम्पल इन हम्पी। देवराय टू ने हम्पी में विठल स्वामी टेम्पल एंड हजाराराम टेम्पल बनाया था। ड्यूरिंग हिज टाइम विजयनगर बिकेम द मोस्ट वेल्दी एंड पावरफुल स्टेट। द कॉमनर्स बिलीव दैट ही वॉज द कॉमन जो लोग थे वो बिलीव करते दैट ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ इंद्र। इंद्र देवता की इनकारनेशन है देवराय टू। द इंस्क्रिप्शन स्पीक, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है उनको टाइटल दिया गया है गज बेटकर मीन्स द एलिफेंट हंटर, उनको टाइटल दिया गया था। ही रोट, उन्होंने दो बुक्स लिखे थे महानाटक सुधानिधि एंड ब्रह्मसूत्र। ये दोनों बुक्स दे बोथ वेर इन संस्कृत। उनके टाइम पीरियड में देवराय टू के टाइम पीरियड में एक पर्शियन एम्बेसडर आए थे अब्दुल रजाक। द लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी वाज विरूपाक्ष टू। He was the last ruler of Sangam dynasty. विरूपाक्ष टू। He was deposed and assassinated by उनके जो कमांडर इन चीफ थे सोलभ नरसिम्हा ने उनको मार के उनकी गादी हासिल की। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ सोलभ डायनेस्टी। तो सोलभ डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सोलभ नरसिम्हा। सोलभ डायनेस्टी कब स्टार्ट हुआ? 1485 में। He laid the foundation of Solov dynasty. But the Solov dynasty lasted only for 2 decades, मीन्स 20 साल के लिए उन्होंने काम किया। फिर इन 1503 वीर नरसिंह ने, जो कि लास्ट सोलभ डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इमादी नरसिंह, उनके मार के, उनके जो कमांडर इन चीफ थे उनको मार के और फिर तुलुक डायनेस्टी का स्टार्ट किया उन्होंने। तो वीर नरसिंह कौन है? वीर नरसिंह वो जो लास्ट रूलर थे सोलभ डायनेस्टी का, उनके कमांडर इन चीफ थे। तो लास्ट रूलर कौन थे सोलभ डायनेस्टी का? इमादी नरसिम्हा। उनको मार के इन्होंने फिर तुलुक डायनेस्टी का शुरुआत की। तुलुक डायनेस्टी के जो फेमस ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय उनके टाइम पीरियड में 2 पोर्तुगीज ट्रैवलर्स आए थे, डोमिंगो फेस एंड बोरबोसा। ये 2 पोर्तुगीज ट्रैवलर्स थे। राइट हाई अबाउट हिम मीन्स उन्होंने इनके बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में बहुत अच्छा लिखा था। बोरबोसा प्रेजेस हिम फॉर हिज ग्रेटेस्ट जस्टिस एंड इक्विटी प्रिवलिंग इन हिज एम्पायर। कृष्णदेव राय who was a warrior and an administrator and a patron of art and literature. His most notable military achievement उनका क्या था? His most notable military achievement was the recovery of Raichur Doab from Bijapur. He also gave permission to Portuguese governor Albicuri को उन्होंने भटकल में एक फोर्ट बनाने का, to build a fort at भटकल कर्नाटक में उन्होंने फोर्ट बनाने का परमिशन दिया था। His political ideas are contained in his तेलुगु वर्क अमुक्त माल्यदा। इसमें मेंशन किया गया है उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में। ही ऑल्सो रोड जम्बावती कल्याणम, ये लिखा था उन्होंने संस्कृत में। ही वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। उनको लिटरेचर भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उनको नाम दिया गया था अभिनव भोज, आंध्र पितामह एंड आंध्र भोज। उनके कोर्ट में 8 ग्रेट पोइट्स थे, तो उनको बोलते थे अष्टदिग्गज। उनके कोर्ट में 8 पोइट्स थे, उनको बोलते अष्टदिग्गज। उनमें से फेमस कौन थे? पेदाना, जिन्होंने लिखा था मनुचरित्रम। वाइल तेनालीराम ने क्या लिखा था? पांडुरंग महामत्यम, इन्होंने लिखा था। ये 2 फेमस थे, बाकी उनके कोर्ट में 8 पोइट्स थे। ही बिल्ड ए न्यू सिटी नागालापुरम इन ऑनर ऑफ हिज मदर नागाला देवी। के वो मदर थे, उनके नाम पे उन्होंने एक सिटी बनाया था नागालापुरम। द सक्सेसर ऑफ कृष्णदेव राय, देयर वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर्स, और हिज हाफ ब्रदर वर अच्युत राय, ही फॉलोड हिम। ए पोर्तुगीज ट्रैवलर फोर्नवा नुनीज वो आए थे अच्युत राय के टाइम पर। अच्युत राय जो कि कृष्णदेव राय के सौतेले भाई थे, उनके टाइम पीरियड में ये आए थे। ही वॉज ए पोर्तुगीज ट्रैवलर। सदाशिव, द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, ही वॉज ए पॉपेट इन द हैंड ऑफ हिज पीएम। सदाशिव, उनके जो पीएम थे राम राय, ही वॉज एन एबल बट एरोगेंट मैन। इन 1565 battle of Raksai Tangadi और तालिकोट,
It was fought between an alliance of Ahmednagar, Bijapur, Golconda, and Bidar on one side and Sadasiv on the other side. But Sadasiv was defeated. So ये 1565 में ये युद्ध हुआ था बैटल ऑफ टालीकोट. ये एक अलायंस बनाया था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदर में. ये सब मिले थे एक साइड और एक साइड सदाशिव थे. तो उन्होंने सदाशिव को डिफीट कर दिया. फिर स्टार्ट हुआ अरविदु डायनेस्टी का. अरविदु डायनेस्टी कहाँ से रूल करता था? ही रूल्ड फ्रॉम द अरविदु डायनेस्टी. ही रूल्ड फ्रॉम पेनुकोडा एंड लैटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति. ये सब नियर तिरुपति. इट वॉज फाउंडेड बाय अरविदु डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने किया था? राम राय ब्रदर. राम राय कौन थे? राम राय अभी बड़ा हमने पढ़ा सदाशिव के पीएम वो थे राम राय. उनका भाई था थिरुमाला. इन्होंने फाउंडेशन किया था अरविदु डायनेस्टी का. अरविदु डायनेस्टी इन्होंने 100 साल रूल किया था वहाँ पे. बट दे हैड नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. इनके नाम पे कोई भी फेमस चीज़ नहीं है. केसर फ्रेडरिक visited विजयनगर आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोट. केसर फ्रेडरिक आए थे बैटल ऑफ तालीकोट के बाद आए थे. उनके टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर के टाइम में बीना बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड अ प्रोमिनेंट प्लेस. उस टाइम बीना बहुत फेमस हुआ था. बीना का चलन बहुत था. ये फॉरगटन एम्पायर ये बुक लिखा था रॉबर्ट स्यूएल ने ऑन विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर के नाम पे एक बुक लिखा था ए फॉरगटन एम्पायर रॉबर्ट स्यूएल ने. फिर उनके टाइम पे ये इसमें पीडीएफ नहीं है बट उनके टाइम पीरियड में जो विजयनगर एम्पायर के टाइम में द नायकर एंड आयगर दो सिस्टम्स बहुत फेमस थे. इट वॉज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन. द नायकर सिस्टम क्या है? नायकर सिस्टम और इसको हम बोल सकते हैं अमर नायक सिस्टम. इसमें अंडर दिस सिस्टम मिलिट्री चीफ जो होते थे उनको लैंड गिफ्ट किया जाता था नोन एज अमरम. और अयागर सिस्टम क्या है? अयागर सिस्टम इट इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 12 मेंबर ऑफिशियल ग्रुप्स. उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एट द विलेज लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अयागर सिस्टम था. और तो 12 मेंबर एक ग्रुप था और ये जो ऑफिशियल्स थे उनके अंडर तो उनको बोलता था अयागर. ठीक है. तो विजयनगर एम्पायर में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.